हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एचआर केमिस्ट्री एंड रिसर्च पार्टनर। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो से हम डिस्कस करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की बात की थी, जिसमें हम गेट एग्जाम के क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में बात करेंगे प्रीवियस ईयर के नेट एग्जाम के क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा जून 2011 का है, 4 मार्क्स का है, और क्वेश्चन है द पॉसिबल जे वैल्यूज फॉर 3D टर्म। तो हमें क्वेश्चन है वो 3D टर्म में बतानी है जे वैल्यूज। तो आपको ध्यान रखना है कि जो जे वैल्यू वो एग्जैक्ट जे वैल्यू नहीं बतानी है कि कौन सी ग्राउंड स्टेट की टर्म होगी, हमें जे वैल्यूज का नंबर बताना है कि कितने जे वैल्यूज आएंगी। तो यहाँ से हम देखें जे वैल्यूज के लिए, तो जे वैल्यूज के लिए हमें पता होना चाहिए एल और एस टर्म। तो 2s + 1 की वैल्यू की बात करें तो यहाँ से 3 मिलेगी हमें, तो 2s मिलेगा हमें 2 और s की वैल्यू मिलेगी 1। एल की बात करें तो हमें जो डी टर्म मिला है, तो डी से आप जानते होंगे एस पी डी एफ से आप जानते हैं 0 1 2 3। एल की वैल्यू अगर हमें पता है, डी टर्म है तो हमें 2 मिलेगी, तो एल हमें 2 मिला है, एस हमें 1 मिला है। तो जे की वैल्यू की बात करें तो जे आप जानते हैं एल प्लस एल से एल माइनस एस तक की वैल्यू होती है, और आपका जे वैल्यू है 2 + 1 2 2 - 1। तो यहाँ से आप देखेंगे जे की वैल्यू आएगी 3 2 1, और जो आपकी बीच में वैल्यू आएगी 3 से 1 तक के लिए आपको 2 1। तो ये जो टोटल वैल्यूज है वो आपकी 3 है, तो जो आपका बी ऑप्शन है वो सही होगा। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो आपका द टर्म सिंबल फॉर ग्राउंड स्टेट ऑफ नाइट्रोजन एटम इज। तो जो क्वेश्चन है वो आपका 2011 दिसंबर का है, 2 मार्क्स का है, और यही सेम क्वेश्चन आपका नेक्स्ट मिलेगा जो आया है आपके 2014 दिसंबर में, ये आपका 2 मार्क्स का था। सेम क्वेश्चन है जो 2014 में क्वेश्चन है वो है द एस एंड एल वैल्यू फॉर नाइट्रोजन एटम। तो जब आप टर्म सिंबल फाइंड आउट करेंगे नाइट्रोजन एटम के लिए, तब भी आपको एस या एल वैल्यू ही फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन सेकंड जो 2011 का है। तो इस क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो आपका 2014 का जो क्वेश्चन है वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो नाइट्रोजन एटम की हम बात करते हैं, नाइट्रोजन एटम को जानते हैं एटॉमिक नंबर होता है 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अगर निकालते हैं तो आएगा 1s2 2s2 p3, और p3 को हम लिख सकते हैं 3 इलेक्ट्रॉन से, वो ऐसे दिखाएंगे हम। ml की वैल्यू है +1 0 -1। l की बात करें तो l जो आएगा हमारा वो +1 0 और -1 आएगा, और यहाँ से जो टोटल वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। तो मतलब l की वैल्यू जो आएगी वो 0 आएगी। s की बात करते हैं, कैपिटल S की, तो 3 इलेक्ट्रॉन से तीनों ही हमारे अनपेयर्ड हैं, और उनकी स्पिन है वो हाफ है, और 3 टाइम्स 7 ऐड करेंगे तो यहाँ से मिलेगा हमें 3/2। तो अगर बात करते हैं कि एल और एस की वैल्यू तो हमें पता चल गया। तो अगर बात करते हैं इस क्वेश्चन की जो 2014 में आया था 2 मार्क्स का, तो हमारी एल वैल्यू जो है वो है 0 और एस वैल्यू है 3/2। आप क्वेश्चन में देख लीजिए पहले कौन सा पूछा है, तो पहले आपसे एस वैल्यू पूछी है, फिर आपसे एल वैल्यू पूछी गई है। तो आंसर जो होगा आपका 3/2, 0 होगा, और आपका डी आंसर जो होगा वो सही होगा। बात करते हैं 2011 के क्वेश्चंस की, जिसमें आपको पूछा है ग्राउंड स्टेट टर्म क्या होगी। तो एल और एस आपको पता है, और हम बात करते हैं जे वैल्यू की। तो जे वैल्यू आप एल प्लस एस से निकाल लेंगे, क्योंकि हमारी एल वैल्यू जो है वो 0 है। तो यहाँ से जो जे वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 3/2। तो आपकी जब एल वैल्यू 0 है तो टर्म होगी आपकी एस, और जो टोटल टर्म सिंबल होगा वो होगा आपका, यहाँ से आप 2s + 1 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो यहाँ से 2s + 1 की वैल्यू जो आएगी 2 × 3/2 + 1, और जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4। तो टोटल टर्म सिंबल जो होगा आपका वो हो जाएगा 4s 3/2। 4s 3/2 जो होगा वो आपका टर्म सिंबल होगा। तो डी ऑप्शन जो है आपका सही होगा। तो थर्ड क्वेश्चन है वो है 2013 का जून का, और क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द एटॉमिक टर्म सिंबल फॉर हीलियम एटम विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दिया है 1s2 दिया है। और इस क्वेश्चन से मैं बता दूं कि जब भी आप ग्राउंड से टर्म निकालते हैं, चाहे वो टर्म निकालते हो या टर्म सिंबल निकालते हो, तो जब भी कोई ऑर्बिटल आपकी फुल फिल्ड है, जैसे कि वो s2 है या p6 है या d10 है या F14 है, इन सभी के लिए जो ग्राउंड स्टेट टर्म आती है वो सेम आती है। तो जो क्वेश्चन जो दिया है वो आपको हीलियम एटम का दिया है, और हीलियम में आप जानते हैं 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे जो आपके 1s2 टाइप के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जनरेट करेंगे। तो जो मैं बता रहा हूँ वो जो भी आप इसकी टर्म सिंबल आएगी वो आपको ध्यान रखना है, वो ही टर्म सिंबल आपके जितने भी s2 p6 या d10 या F14 टाइप के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होंगे उन सबका सेम रहेगा। तो जो हमें दिया है 1s2, यहाँ से हम टर्म सिंबल निकालते हैं इसका। तो s में आपके जो 2 इलेक्ट्रॉन है, l की बात करते हैं, s ऑर्बिटल है तो l की वैल्यू होगी जो होगी 0। यहाँ से जो टर्म आएगा वो आएगा s। और बात करते हैं आप कैपिटल S की, तो आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों की स्पिन अपोजिट है, तो मतलब +½ और -½ हो जाएगा। मतलब टोटल जो 0 वैल्यू आएगी कैपिटल S की, यहाँ से 2s + 1 भी अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो आपका आएगा 1। जे वैल्यू की बात करते हैं, जे वैल्यू को आपको पता है क्योंकि मोर देन हाफ फील्ड है, तो l + s हो जाएगा।
एल की वैल्यू आप देखेंगे तो एल की वैल्यू आपकी 0 थी और एस की वैल्यू देखेंगे तो एस की वैल्यू भी आपकी 0 थी, मतलब आपकी जो जे वैल्यू है वो 0 है। तो आपकी जो टर्म आएगी, टर्म सिंबल आएगा वो आएगा 1s0। और आपको ध्यान रखना है कि 1s0 जो टर्म सिंबल आया है वो अभी तो इस क्वेश्चन की बात मैं कर रहा था 2013 जून में जो आया है आपका, लेकिन आगे भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको S2 टाइप या P6, D10 या F14 टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है तो उसका जो ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल जो आएगी वो 1s0 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो आपका जून 2013 में ही आया है और क्वेश्चन है द ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल फॉर नायोबियम और इसका एटॉमिक नंबर आपको दिया गया है 41 और इसकी टर्म दी गई है 6d और आपसे पूछा गया है कि कौन से टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जिससे ये आपकी 6d टर्म आई है। तो या तो आप ऐसे कर सकते हैं कि 4 ऑप्शन दिए ऐसे 1 बाई 1 चेक कर सकते हैं कि कौन सी टर्म, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको 6d टर्म देगा, या आप 6d टर्म लेकर चलेंगे कि कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आएगा ये भी देख सकते हैं। तो मैं आपको 6d टर्म लेकर चल रहा हूँ और हम बात करेंगे कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस टर्म को जनरेट कर रहा है। तो यहाँ से आप 2s+1 की वैल्यू अगर देखते हैं तो आपकी 6 है और s की वैल्यू अगर फाइंड आउट करेंगे तो 5/2 आएगी। यही बात करते हैं अगर हम l की, तो l वैल्यू जो होगी आपकी वो 2 होगी क्योंकि आप जानते हैं SPDF से निकाल लेंगे l वैल्यू जो आप जानते हैं SPDF से 0 1 2 3 ये l वैल्यू है और आपके पास जो टर्म है वो d मिली है तो इसका मतलब जो l वैल्यू आपकी वो 2 होगी। तो आपको l और s की वैल्यू पता है। हम देख लेंगे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में दिए गए हैं वो कौन से ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो s की वैल्यू 5/2 देगा और l की वैल्यू 2 देगा, वही राइट आंसर होगा। तो ए ऑप्शन की बात करते हैं जिसमें आपको दिया गया है d ऑर्बिटल और s ऑर्बिटल दी गई हैं। तो d के 5 सबसे बना लेता हूँ, जो इलेक्ट्रॉन्स दिए गए हैं आपको वो 3 इलेक्ट्रॉन्स दिए गए हैं और s में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए गए हैं। तो बात करते हैं हम ml की वैल्यू की। ml वैल्यू आपको पता है +2 +1 0 -1 -2 होगी और ये आपका s ऑर्बिटल है इसलिए 0 होगा। तो हम देखते हैं कि अगर आप ए क्वेश्चन की बात करें, ए ऑप्शन की बात करते हैं तो अगर d3 और s2 होगा तो यहाँ सर l वैल्यू देखते हैं हम। तो l वैल्यू जो मिलेगी आपको +2 +1 +0, मतलब टोटल जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 3 और 3 से जो आपको देखेंगे l वैल्यू आपकी 2 है और यहाँ आपको मिल रही है 3, तो ये ऑप्शन आपका सही नहीं है। नेक्स्ट बी पर मूव करते हैं और बी जो आपका ऑप्शन है उसमें है 4d4 और 5s1, मतलब कि अगर s में 1 इलेक्ट्रॉन है और आपके जो d ऑर्बिटल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर यहाँ से l वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे तो मिलेगा +2 +1 +0 -1 और यहाँ से जो l वैल्यू मिलेगी आपको वो 2 मिलेगी। और यहाँ से अगर s की बात करते हैं, l वैल्यू आपको क्लियर है कि जो आप कि क्वेश्चन में था वही आपको मिल रही है, लेकिन s वैल्यू अगर आप देखते हैं जितने भी इलेक्ट्रॉन है सारे ही आपके अनपेयर्ड है और ये बोल सकते हैं कि हाफ फील्ड है अभी। तो जो स्पिन होगी वो +12 ये d के ऑर्बिटल की बात कर रहा हूँ जो कि आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स थे। और बात कर रहा हूँ जो s ऑर्बिटल में है वो आपका उसकी भी स्पिन हाफ होगी। यहाँ से जो आपको s वैल्यू मिलेगी वो आपकी होगी 5/2। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन जो है वो सही है, मतलब जो बी ऑप्शन है आपका वो ये वाली जो 6d जो टर्म है वो जनरेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपके दिसंबर 2013 में आया है। क्वेश्चन है आपका द ग्राउंड स्टेट टर्म फॉर SM3+ एंड EU3+, ये F ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। आप जानते होंगे, अगर आपने F ब्लॉक एलिमेंट पढ़ लिया होगा तो उसका एटॉमिक नंबर भी जानते होंगे और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी जानते होंगे। तो बात करता हूँ SM की। SM और EU जो है नेक्स्ट एलिमेंट है, EU जो है SM का, और इनके एटॉमिक नंबर की बात करूँ तो इसका 62 है, इसका 63 है। अगर मैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा इसका 4F 5D 6S, ये आपका 6 होगा, ये 0 होगा, ये 2 होगा। ऐसे अगर इसकी बात करूँ मैं तो इसका होगा Xenon 4F7 5D 0 और 6S2। लेकिन बात की गई है हमारी कि जब ऑक्सीडेशन स्टेट की कितनी होगी 3 हो गई, तो 3 में ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे। अगर मैं बात करता हूँ +3 की, तो +3 में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स ये चले जाएंगे, ये भी 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये 5 हो जाएगा और यहाँ आपका 6 हो जाएगा। मतलब आपको एक बार F5 की बात करनी है, एक बार F6 की बात करनी है। तो F ऑर्बिटल हम बना लेते हैं। आपको पता होगा नंबर में 7 होती हैं और जो इनका ml वैल्यू होती है वो +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 होती है। पहले हम बात कर लेते हैं SM वाले के लिए, SM+3 के लिए, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके 5 वो मेंशन कर देता हूँ मैं। और यहाँ से आप L वैल्यू चेक करेंगे, L वैल्यू आप देखेंगे तो +3 +2 +1 0 -1, तो यहाँ से आप देखेंगे 1 से 1 कट जाएगा और आपकी टोटल वैल्यू आएगी वो 5 आएगी। यहाँ से आप देख लेंगे कि L वैल्यू जब 5 है तो कौन सी टर्म आएगी,
0 1 2 3 4 5, मतलब H टर्म आएगी आपकी यहाँ से। और आपका जो स्पिन है वो देख लेंगे, जो कैपिटल एस है आपका, तो इलेक्ट्रॉन जो भी है आपके हाफ फिल्ड हैं और 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो स्पिन आएगी वो 5/2 आएगी। यहाँ से आप 2s+1 की वैल्यू भी देख सकते हैं कितनी आएगी, तो 2 × 5/2 + 1, यहाँ से आएगी 6। तो टोटल टर्म आएगी आपके Sm3 पॉजिटिव के लिए जो टर्म आएगी वो आएगी आपकी 6H। देख लेते हैं, अगर आपसे यहीं से आंसर मिलता है तो आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपका जो क्वेश्चन था वो ये है और आपका जो टर्म आई है वो आई है 6H। तो 6H का ऑप्शन केवल एक है जो बी है, तो यहीं से आपको जे वैल्यू भी नहीं निकालनी क्योंकि आपका आंसर यहीं से आ जाएगा। और आपसे 2 आंसर ऐसे होते जिसमें 6H 5/2 होता, तब आपको सेकंड भी सॉल्व करना पड़ता, लेकिन आपको केवल 6H फाइंड आउट करने से ही आपको आंसर मिल रहा है, तो आगे सॉल्व करने की नीड आपको नहीं है। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपका 2014 में आया है दिसंबर में, और 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन है द कॉन्फ़िगरेशन दिया है आपको 2p1 और 3p1 का दिया है, और जो टर्म दी है वो 3D टर्म दी है, और इसके जो और भी टर्म आएंगी, जो जे वैल्यू के साथ टर्म आएंगी, वो आपको फाइंड आउट करके आंसर बताना है। तो सिंपल क्वेश्चन है। और बात करूँ मैं तो सिमिलर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है जो अभी हमने बात की थी 2011 वाले क्वेश्चन की, जो 2011 जून में क्वेश्चन आया था, वो सिमिलर क्वेश्चन है 2014 दिसंबर वाला, और दोनों ही 4 मार्क्स के। बस अंतर ये है इसमें कि इसमें पूछे थे कितने जे वैल्यू आएंगी, नंबर में पूछा था, और यहाँ आपसे पूछा है कि जे वैल्यू है वो कौन कौन सी होंगी। तो हम बात कर लेते हैं कि 3D टर्म दी गई है आपको, यहाँ से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, जो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमें दिया गया है इससे हम फाइंड आउट करते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आपको दिया है वो है 2p1 3p1। तो p की बात करें हम, p आपको 2 ऑर्बिटल बनानी है, आपको पता है +1 0 -1 +1 0 -1, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन है आपका, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। l की बात करते हैं आप, तो l वैल्यू मिलेगी आपको यहाँ से +1 मतलब 2 मिलेगी, और 2 से आप जानते हैं कि आपको कौन सी टर्म मिलेगी, 2 से आपको मिलेगा d, तो यहाँ से टर्म मिलेगी आपको d। और बात करते हैं आप s की, तो s आपका हाफ प्लस हाफ = 1 आएगा। 2s+1 की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेंगे, तो यहाँ से आपको मिलेगा 2 × 1 + 1 = 3। तो आपको अगर टर्म निकालनी है तो आपको यहाँ से मिल जाएगी। अगर आपको चेक करना था तो आपको टर्म दी गई थी 3D, अगर 3D से करते तो ज़्यादा सिंपल हो जाता और आपको जल्दी आंसर मिल जाता, लेकिन हम बात कर रहे हैं जे वैल्यू की, क्योंकि अगर आप यहाँ से भी 3D से भी अगर क्वेश्चन को करते तो भी आपको S और जे वैल्यू की नीड थी, क्योंकि आपको जे पता है, जे जो होता है आपका होता है L + S से L - S, तो आपको ये तो फिर भी फाइंड आउट करना पड़ता। और आपको पता है जो आपका L वैल्यू आई थी वो थी 2, और जो आपकी S वैल्यू थी वो थी 1, और यहाँ से आप देखते हैं L - S से, तो 2 - 1 आएगा। तो यहाँ से आपकी वैल्यू जो आएंगी वो आएगी 3 2 1, मतलब जो वैल्यूज आएंगे 3 2 1 आएगी। इसका मतलब जो आपकी टोटल टर्म आएंगी अब जो आपको दी गई थी 3D टर्म तो आपकी थी ही, तो 3D में भी आपको जो जे वैल्यू मिली है वो आपकी थी 3, मतलब 3 2 और 1। तो आपको देखना है कि जिसमें आपकी जे वैल्यू 1 2 3 हो, ऐसी जो आपकी 3D टर्म है वो आपका सही आंसर होगा। और आपका जो आंसर है वो है आपका 3rd C आंसर आपका सही है, जिसमें कि आपके जे की वैल्यू 1 2 3 है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा जून 2015 का है और 2 मार्क्स का है। क्वेश्चन है द लोएस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ एन एटम विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हमारा NS1 NP1 टाइप का है, और इसकी हमें बतानी है ग्राउंड स्टेट टर्म। तो यहाँ से हम बनाएंगे इसके s ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, p ऑर्बिटल में भी एक इलेक्ट्रॉन है। इसके लिए L की वैल्यू 0 होगी, इसके लिए +1 0 -1 होगी। टोटल L जो हमारा कैपिटल L आएगा वो आएगा 1, तो यहाँ से जो हमारी टर्म आएगी वो आ जाएगी p। s की बात करते हैं, कैपिटल S जो आएगा हमारा इस इलेक्ट्रॉन के लिए +½ एंड सेकंड वाले इलेक्ट्रॉन के लिए +½ जो 1 आएगा। और 2s+1 की वैल्यू की बात करें हम तो वो हमारी आएगी 3, जो टर्म है वो आएगी हमारी 3p। देख लेते हैं हमें, क्योंकि हमें टर्म सिंबल की बात की है तो हमें जे वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, और हमारा <½ फील्ड है तो हम जे वैल्यू होगी वो हमारी होगी L - S। L की वैल्यू हमें पता है 1 है और S की वैल्यू हमारी 1 है, तो हमारा जो जे वैल्यू आएगी वो 0 आएगी, तो जो टर्म होगी हमारी वो 3p0 हो जाएगी। 3p0 हमारा डी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म सिंबल फॉर द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ बेरिलियम विद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें भी हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है और हमें इसकी ग्राउंड स्टेट टर्म बतानी है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो दिया गया है
वो है हमारा 1s2 2s1 3s1। यहाँ से भी हम s ऑर्बिटल बनाएंगे, एक 2s एक 3s, दोनों में हमारा एक एक इलेक्ट्रॉन है। और बात करते हैं ml की, तो दोनों के लिए 0 है। कैपिटल L की बात करेंगे तो 0 आएगा। s की बात करते हैं तो अभी हमने जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन तो प्लस हाफ जो s है हमारा कैपिटल वो 1 आएगा। 2s + 1 की बात करते हैं तो हमारा 3 आएगा। तो यहाँ से हम देखते हैं जो हमारी टर्म आएगी, अगर L की वैल्यू 0 है तो जो हमारी टर्म आएगी वो s आएगी, और जो टोटल टर्म हो जाएगी वो हमारी 3s हो जाएगी। देख लेते हैं कि 3s कोई आंसर है हमारा, लेकिन 3s में भी हमें j वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमारा a और b आंसर जो है वो 3s का ही है। तो j वैल्यू हमें पता है लेस देन हाफ फील्ड है, या हाफ फील्ड बोल सकते हैं, तो l - s कर लेंगे, l + s भी कर लेंगे, क्योंकि हमारी l वैल्यू 0 है तो इससे अफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो l + s भी अगर आप कर लेंगे j वैल्यू के लिए, तो l वैल्यू जो थी आपकी 0 थी, s वैल्यू आपकी 1 है, तो जो j वैल्यू आएगी वो आपकी 1 आएगी। तो ये हो जाएगा आपका 3s1। अब आंसर आपका क्लियर है, जो आंसर होगा वो आपका ए होगा। और ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन था 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आपका दिसंबर 2015 का है और 4 मार्क्स का है। इसमें पूछा है पॉसिबल टर्म सिंबल ऑफ द एक्साइटेड स्टेट ऑफ सोडियम एटम विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। इसमें भी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दे रखा है और आपको एटॉमिक टर्म सिंबल बताना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है हमारा 1s2 2s2 p6 3p1। ये हमारी ऑर्बिटल है, ये हमारी फुलफिल है, तो हमें जो टर्म सिंबल फाइंड आउट करना है वो 3p1 से करना है। और p ऑर्बिटल हम पहले भी कई बार बना चुके हैं कि एक इलेक्ट्रॉन हमारा अगर ये है, इसके लिए ml की वैल्यू +1 होगी, और कैपिटल L की वैल्यू भी हमारी यहाँ से 1 आएगी। और जब कैपिटल L की वैल्यू हमारी 1 है तो टर्म मिलेगी हमें, जो टर्म बोल सकते हैं टर्म हमारा लेटर मिलेगा वो p मिलेगा। और s की बात करेंगे तो यहाँ से हाफ मिलेगा। और बात करते हैं 2s + 1 की, तो यहाँ से आपको जो मिलेगा 1/2 + 1, यहाँ से आपको 2 मिलेगा। तो जो आपकी टर्म आएगी वो आएगी 2p। टर्म आई हमारी वो है 2p, लेकिन आंसर में जो है वो j वैल्यू भी फाइंड आउट की गई है, तो हम j वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे। और j वैल्यू हो जाएगी आपकी L + s से L - s। और आपको पता है कि L वैल्यू है आपकी 1, s वैल्यू है हाफ, से हो जाएगा आपका 1 - हाफ। तो यहाँ से आप देखेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेंगी वो आपको मिलेगी 3/2 से 1/2, या बोल सकते हैं 3/2 और 1/2, क्योंकि इसके बीच में कोई और वैल्यू नहीं आएगी। तो जो आपके टर्म हो जाएंगी वो हो जाएगी 2p 3/2 एंड 2p 1/2। और जो ऑप्शन होगा आपका सही वो होगा आपका बी ऑप्शन होगा आपका सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आपका 2016 का है, जून का 2 मार्क्स का। वो क्वेश्चन है द लोएस्ट एनर्जी टर्म फॉर D6 कॉन्फ़िगरेशन। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, आपको टेबल याद है तो वहाँ से आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप निकाल भी सकते हैं। आपको याद होगा ही कि D6 जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसकी टर्म आती है वो 5D आती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट है हमारा 2016 का है और 4 मार्क्स का दिसंबर में आया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा मेटल दी हैं, 2 या 3 मेटल दी हैं। क्वेश्चन है द स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑफ Mn+2। नेक्स्ट है इसका क्रोमियम +3 एंड कॉपर 2। तो मेटल्स दिए हैं आपको, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट दी है, और ऑक्सीडेशन स्टेट में आने के बाद जो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो आपको पता होना चाहिए। इसका होता है 3d5। इसकी बात करें अगर हम क्रोमियम की, तो क्रोमियम का होता जब ऑक्सीडेशन स्टेट +3 में आ जाता है तो हो जाता है ये 3d3। और जब कॉपर की बात करें हम, तो कॉपर हो जाता है 3d9। आपको ध्यान रखना है ऑक्सीडेशन स्टेट में आने के बाद जो हमें गिवन है उसके बाद जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो किस टाइप का होगा। हमें डी की टर्म पता चल गई है कि इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं डी ऑर्बिटल में, उसके बाद हम जो उसकी टर्म है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं Mn की, जो +2 ऑक्सीजन स्टेट में उसकी जो टर्म है हमारी वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हमारा D5 का है। और D5 में आप जानते हैं कि 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसकी जो L वैल्यू होगी वो 0 होगी। और L वैल्यू 0 होने से इसकी जो टर्म लेटर आएगा वो S आएगा। और आप S की बात करते हैं तो 5 इलेक्ट्रॉन सारे अनपेयर्ड हैं, 5/2 हो जाएगी। और 2s + 1 की बात करते हैं आप तो आपका 6 हो जाएगी। तो यहाँ से आएगी टर्म वो आएगी 6s। तो आपको जो Mn है वो 6s टर्म होगी। आप यहाँ से देख लेंगे कौन सा आंसर आपका मैच करता है। तो यहाँ से आपका A ऑप्शन नहीं होगा और C ऑप्शन नहीं होगा, आपका B और D में से ऑप्शन जो भी होगा
वो आंसर बताएगा। अब अगर आप क्वेश्चन को ठीक से देखते हैं तो आप देखेंगे कि आपने जो mn+2 वाले की टर्म जो फाइंड आउट किया है 6s, तो 6s से आपके 2 ऑप्शन तो खत्म हो गए हैं। लेकिन अगर आप बात करते हैं क्रोमियम+3 की बात करेंगे तो इससे जो टर्म निकलेगा वो क्लियर है कि 4f निकलेगा, क्योंकि आपको जो बी और डी ऑप्शन है उसमें दोनों में ही 4f है। तो अगर आप क्रोमियम 3+ से अगर जो टर्म निकालेंगे, अगर उसमें फाइंड आउट करते हैं तो वो टाइम वेस्ट है। इससे डायरेक्ट है आप लास्ट की बात करें, क्योंकि जो आंसर को डिसाइड करेगा वो आपका लास्ट करेगा, मतलब कॉपर D9 वाला करेगा। और यहाँ से अगर आप देखते हैं तो आपका ये D5 है और D9 जब करेंगे तो कुछ इस टाइप से हो जाएगा। और यहाँ से जब आप इसकी बात करेंगे L वैल्यू की तो आप निकालेंगे, यहाँ से बताया आपको कि ये +2 है, ये +1 है, ये 0 है, ये -1 है, ये -2 है। जब बात करते हैं आप L वैल्यू की तो L वैल्यू हो जाएगी आपकी, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन आपके Ml+2 वाले में है तो आपको 2 टाइम लिखना पड़ेगा +2, 2 टाइम लिखना पड़ेगा आपको +1, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भी हैं, और आपको 2 टाइम 0 लिखना पड़ेगा। और यहाँ -1 में देखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो -1 2 टाइम लिखना पड़ेगा, -2 आपको 1 टाइम लिखना पड़ेगा। तो आप देख लेंगे क्या क्या इसमें कैंसिल आउट हो रहा है। तो आपका -2 से एक -2 चला जाएगा, आपके -1 जो है वो 2 टाइम्स था, यहाँ से चला जाएगा। तो यहाँ से अगर आप देखते हैं अब L की वैल्यू आपकी 2 बच रही है, और जब L की वैल्यू 2 होती है तो आपको पता है कि जो आपका टर्म है वो D आता है। नहीं तो आप इसे एक बार चेक भी कर सकते हैं SPD ऐप से 0 1 2। तो अगर आपकी L वैल्यू 2 आ रही है तो आपकी जो टर्म आएगी वो D आएगी। आप बात करते हैं S की, तो S देखेंगे तो आपकी यहाँ स्पिन जो होगी दोनों की अपोजिट है तो कैंसिल आउट हो जाएगी, केवल एक इलेक्ट्रॉन आपका अनपेयर्ड है और इसकी स्पिन हाफ होगी। और 2s+1 की बात करेंगे तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आपकी 2 आएगी, तो जो टर्म आएगी वो आएगी 2D। तो आपको जो आंसर होगा 2D वाला, जो बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपकी जून 2018 का है। क्वेश्चन है द लोएस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ ए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दिया है 1s1 2s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू हंड्स रूल। इसमें आपको ग्राउंड स्टेट टर्म बतानी है। तो आपको जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है वो है 1s1 2s1। यहाँ से आप देखेंगे s में एक इलेक्ट्रॉन है और 2s में एक इलेक्ट्रॉन है। ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस पेपर में आ चुका है, मैंने रफ कर दिया है, लेकिन आपको ध्यान होगा कि जब s में भी एक इलेक्ट्रॉन था 2s में भी एक इलेक्ट्रॉन था, तब ये क्वेश्चन आप पहले भी देख चुके हैं। तो फिर भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं टोटल जो L की वैल्यू आएगी, क्योंकि दोनों s ऑर्बिटल है तो ml वैल्यू जब दोनों ही 0 है तो जो कैपिटल L है वो 0 आएगा, और कैपिटल 0 आने से जो आपकी टर्म आएगी वो टर्मिनेटर होगा जो s होगा। s की बात करें तो +12, सेकेंड वाले इलेक्ट्रॉन के लिए भी +12, जो ओवरऑल वैल्यू आएगी कैपिटल S की 1 आएगी, और 2s+1 की अगर बात करेंगे आप तो वो 3 आएगी, तो टर्म आएगी वो आपकी 3s हो जाएगी। आपको उसमें ग्राउंड स्टेट टर्म पूछा है तो आपको J वैल्यू बताना पड़ेगा, और आपका हाफ पीरियड तो J वैल्यू आप L+S से भी बता सकते हैं, L-S से भी बता सकते हैं, क्योंकि आपकी L वैल्यू 0 है, कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से आप देखेंगे 0+1 करेंगे तो 3s1 आ जाएगा और आंसर होगा 3s1, जो कि आपका सी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन जो है वो उसमें 2 क्वेश्चन इन्वॉल्व थे, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ केवल टर्म सिंबल वाले क्वेश्चन की, बाकी क्वेश्चन आपको अभी नहीं करना है। इसमें से मैंने इसका आंसर भी नहीं लिखा है। तो क्वेश्चन है द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, जो क्वेश्चन था मैं पढ़ के बता रहा हूँ, 2014 दिसंबर का क्वेश्चन है। द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट एंड स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल ऑफ मैग्नीज एटम इन MnF6 3-, मतलब कुछ कॉम्प्लेक्स दिया है, मैं लिख देता हूँ। इसमें आपको मैग्नेटिक मूवमेंट भी फाइंड आउट करना था, वो आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कर लेंगे, लेकिन बात करें टर्म सिंबल की तो जो फाइंड आउट करना है वो हम इसमें कर लेते हैं। तो यहाँ से आप मैग्नीज देखेंगे कितनी ऑक्सीजन स्टेट में है, तो इस अगर कॉम्प्लेक्स में देखते हैं तो आपको जो मैग्नीज है वो +3 ऑक्सीजन स्टेट में है, और इसके एटॉमिक नंबर की बात करते हैं आप तो इसका 25 है, और 25 को मैं लिखूँ तो कुछ ऐसा लिखा जाएगा 3d5 4s2। लेकिन आप जब +3 की बात करते हैं, जब मैग्नीज +3 में पहुँचेगा आपका, तो जो आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कुछ ऐसा हो जाएगा 3d4 4s0, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन इसमें जा चुके हैं। तो आपको जो d ऑर्बिटल मिलेगी वो आपको मिलेगी 3d4, मतलब जो d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है आपके 4 है, और जब आपको पता हो कि d में कितने इलेक्ट्रॉन है तो आप यहाँ से इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका आंसर आप जानते होंगे, नहीं भी जानते हैं तो आप टेबल से फाइंड आउट कर लेंगे। अगर कुछ स्टूडेंट जिन्हें टेबल याद नहीं है, मैं बता देता हूँ कि एक बार फिर से कि अगर आपके d में 4 इलेक्ट्रॉन है तो आप कैसे फाइंड आउट करते हैं। आपके जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आप ऐसे मेंशन करेंगे, और आपको पता है कि जो ml वैल्यू है वो आपकी कुछ इस टाइप से रहती हैं। तो जो कैपिटल L है वो होता है आपका समेशन ml, और यहाँ से करेंगे +2 +1 0 -1। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आपकी 2 आएगी, और 2 से आपको पता है जो आपकी टर्म लेटर आता है वो D आएगा। S की वैल्यू की बात करते हैं, आपको 4 इलेक्ट्रॉन्स सारे आपके अनपेयर्ड हैं, सबकी स्पिन आपकी एक डायरेक्शन में, तो आपका जो आएगा +12 को आप 4 टाइम्स लिखेंगे,
और यहाँ से जो आपको मिलेगी s की वैल्यू वो आपको 2 मिलेगी। 2s प्लस 1 की बात करते हैं तो यहाँ से आपको मिलेगा ये 5। तो जो 2s प्लस 1 की वैल्यू की बात करें तो आपका 5 है, और जो आपका टर्म लेटर है वो d है, तो 5d जो होगी आपकी ग्राउंड स्टेट टर्म मिल जाएगी। तो अब बात करें यहाँ इस सेकंड क्वेश्चन के आंसर की, तो आपका 5d आंसर है। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बात करें तो ये एटॉमिक टर्म सिंबल से नहीं है, लेकिन मैं इसे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम जब फाइंड आउट कर रहे हैं एल वैल्यू, कैपिटल एल या कैपिटल एस या कैपिटल जे की हम बात कर रहे हैं टोटल एंगुलर मोमेंटम की, तो ये क्वेश्चन जो है जो मैं बात कर रहा हूँ जी वैल्यू की, से बोलते हैं लेंडे जी फैक्टर स्प्लिटिंग बोलते हैं, या लेंडे जी वैल्यू बोल सकते हैं आप। इसे फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन 2016 में जून में आया है 4 मार्क्स का। तो मैं बता रहा हूँ इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस एस प्लस 1 प्लस जे प्लस 1 माइनस एल प्लस 1, और आपका नीचे होता है 2जे प्लस 1। तो आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। अगर आपको ये फार्मूला याद है तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इस फार्मूला आप देखेंगे तो आपको जो वैल्यू पता होनी चाहिए वो एस की, जे की और एल की पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दिया गया है, वो आपको दिया है सी का दिया है आपको +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर है वो तो 4F1 है, और आपको नेक्स्ट दिया गया है Pr+3 दिया गया है, उसका आपको दिया है 4F2। तो आसान है फाइंड आउट करना। जैसे मैं बात कर लेता हूँ पहले की, तो अगर आपके f ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है तो आपको पता है f ऑर्बिटल आपकी नंबर में 7 है, तो +3 से स्टार्ट होती है, +2 +1 0 -1 -2 -3। इलेक्ट्रॉन आपका केवल एक है। l की बात करेंगे कैपिटल L की तो वो आपका 3 आएगा। s की बात करते हैं तो हाफ आएगा। j की बात करेंगे तो आपको पता है लेस देन हाफ फील्ड है तो l-s होगा, और l-s जब आप करेंगे तो यहाँ से आप करेंगे 3 - 1/2, तो j की वैल्यू जो आएगी आपकी 6 - 1/2 5/2 आएगी। तो यहाँ से आपको l, s और j की वैल्यू पता चल गया है, और इसे आप फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे जो आपको ऊपर गिवन है फॉर्मूला। तो अब यहाँ से j की वैल्यू जो आएगी आपको बता देता हूँ, वो आएगी आपकी 6/7। आप इसे कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। जब आप l की वैल्यू 3 लगाएंगे, s की वैल्यू हाफ रखेंगे और j की वैल्यू आप 5/2 रखेंगे, तो आपको जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6/7। नेक्स्ट इसमें मैं बता देता हूँ कि जब आप सेकंड की बात करेंगे, Pr+3 की बात करेंगे, जब 4F2 होगा तो बस केवल यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा, और जो आपकी l वैल्यू पहले 3 थी वो 5 हो जाएगी। s की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 क्योंकि आपके 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और j की वैल्यू जब आप निकालेंगे क्योंकि अभी भी लेस देन हाफ फील्ड है तो जो j वैल्यू की वो l-s से निकलेगी, और अब जो होगी आपकी 5 - 1 होगी, मतलब 4 आएगी। तो अब जब वैल्यू रखेंगे तो आप l की वैल्यू रखेंगे 5, s की वैल्यू 1 रखेंगे और j की वैल्यू 4 रखेंगे। तो इस कैलकुलेशन को जब करेंगे, सॉल्व करेंगे, जब इस फॉर्मूले में रख के, तब जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 4/5। आप इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा क्योंकि सिंपल मैथमेटिक्स है, और इससे आपका जो पहला ऑप्शन होगा वो सही होगा। 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। और भी क्वेश्चन हो सकते हैं आपके प्रीवियस एग्जाम में आए हुए जो मुझसे शायद मिस हो गए हों, आपने सॉल्व कीजिएगा। अगर कोई डाउट है तो मुझे बता दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब